अगला सूत्र अपना जो चल रहा है, ते लाभ पैता फला पुण्य पुण्य हेतुत्वाद, यहाँ तक अपना पूरा हो गया था 14वां सूत्र तक। अ, अब आगे कल कर लेंगे कि इस कर्माशय वाले विषय में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। मैं तो सोचा था कि पुराने बहुत सारे प्रश्न जो थे वो उनके वो आएंगे वो प्रश्न, तो वो प्रश्न नहीं आ पाए। मैं तो उनके लिए है ना जो है ना समय दिया था कि वो प्रश्न आए, तो वो है ना जो है। पर एक बात जो है ना, मैं उस बात का जो है ना थोड़ा सा सार रूप में एक बात फिर से बोल देता हूँ कि हर जो कर्माशय है, सभी कर्माशय का मूल जो अंतिम जो वो है सुख रूप या दुख रूप, सुख देना या दुख देना। जाति आयु भोग जो है ना वो अंतिम पड़ाव नहीं है, सुख और दुख अंतिम पड़ाव है। और जो अंतिम पड़ाव है उसमें बदलाव नहीं होगा, बीच वाले पड़ाव में बदलाव हो सकता है पर अंतिम पड़ाव में बदलाव नहीं हो सकता है, क्योंकि जो अंतिम है ना वो तो है ना मिलना ही मिलना है। तो जो है सुख और दुख जो है ये अंतिम पड़ाव है। और किसी भी जाति में सुख और दुख, मतलब किसी भी योनि में सुख और दुख जो है ना वो लिमिटेड नहीं है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि इससे कम सुख नहीं मिलेगा और इससे ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा, इस जाति में इससे कम दुख नहीं मिलेगा और इससे ज़्यादा दुख नहीं मिलेगा, ये लिमिटेशन नहीं है। दूसरी बात, इतने कालखंड में इससे कम सुख नहीं मिलेगा और इतने कालखंड में इससे है ना ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा, या इतने कालखंड में इतना इससे कम दुख नहीं मिलेगा और इतने कालखंड में इससे ज़्यादा दुख नहीं मिलेगा, ये लिमिटेशन नहीं है। कर्माशय में ये लिमिटेशन यदि हम बना देते हैं तो हम जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है उससे उल्टा दिखा इस मतलब उससे उल्टा हम मान लेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष में तो हम ये देखते हैं कि कोई लिमिट नहीं है, हर योनि में सुख है, हर योनि में दुख है, और हर योनि में एक से एक दुख है, एक हर योनि में एक से एक सुख है। और ये जो योनियां हैं ये दूसरे का भोग बनती हैं, तो दूसरे का जो भोग बन रही हैं ये कोई उपकार मतलब जो है ना ये कोई नया कर्माशय नहीं कर रही हैं इनका कोई, क्योंकि ये कर्म योनियां नहीं है। यदि कर्म योनि होती तो फिर वो जो उपकार करता तो उनका कर्माशय बनता वो, पर वो कर्माशय नहीं बन रहा है। ये कर्माशय नहीं बन रहा है फिर भी वो उपकार कर रही हैं, सुख दे रही हैं दूसरों को, तो जिनको सुख मिल रहा है ये उनका कर्माशय है, और जिन योनियों से दूसरों को दुख मिल रहा है ये उनका कर्माशय है। मनुष्य स्वतंत्र है, तो सुख देने वाली जो योनियां हैं उनको बढ़ा सकता है, वो बढ़ाएगा तो उनसे सुख लेगा, तो वो उसका सुख बढ़ाने वाला जो परिश्रम है वो स्वयं उसका कर्म है और वो कर्म से उसको बढ़ा सकता है। और इसी प्रकार से दुख देने वाली जो योनियां हैं या दुख देने वाली जो जीव जंतु हैं उनसे दूर रहे, उनको कम करे। ऐसे पौधे हैं जो मतलब जो अनावश्यक रूप से पैदा हो जाते हैं, जैसे भांग आदि है, वो औषधियों में तो प्रयोग हो लेकिन वो उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी तो नशा आदि बढ़ेगा, तो वो उनको नियंत्रित करके रखे, ये मनुष्य का कर्तव्य है। यदि मनुष्य उनको बढ़ाएगा तो नशा आदि बढ़ेगा और उसके कारण से उसको दुख रूप भोग है ना लेना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें एक हम एक है ना एक पक्ष इस पक्ष में हम पहुंच सकते हैं कि जो है ना उपकारी जीव हैं, उपकारी औषधियाँ हैं, उपकारी वनस्पतियाँ हैं, उनकी रक्षा करना, उनको बढ़ाना ये हमारा कर्तव्य है। और जो उपकारी नहीं है उनसे समाज को बचाना और उनको नियंत्रित रखना ये भी मनुष्य का कर्तव्य है। ये चीज़ जो है अपने कर्माशय में बात आई। और कर्माशय का जो अंतिम मतलब वो था कि भैया जो है ना सुख और दुख ये मुख्य है, इस पे अपना फोकस रहे। जो मुझे समझ में आया है वो यही है कि है ना जो है मुख्य रूप है है ना दुख या सुख, और वो दुख और सुख जो है ना वो हमारा भोग पूरा हुआ और हम जो है ना मनुष्य योनि में आ जाएंगे। तो मतलब उसमें यूँ नहीं है कि एक बार इस प्रोसेस में घुस गए, जैसा कि कभी लोग बताते हैं, जैसे जैसा कि ना कि वो 84 दरवाजे थे और एक एक दरवाजे में करता गया और जैसे ही वो मनुष्य योनि आई उसको फिर खुजली मच गई, उसने फिर अपने है ना जो है ना मगर पे पीठ पे हाथ फेर लिया और आगे बढ़ गया, वो फिर 84 लाख में फिर है ना जो है ना घूम गया। तो ये सब जो है ना केवल ये लोगों की कल्पनाएं हैं, कहानी किस्से हैं, अच्छे लगते हैं, पर है ना जो है उसमें बस यही है। उन कथाओं से ये समझना चाहिए था कि ये कथाएं ये बताना चाह रही हैं कि मनुष्य बनने के लिए आप पूर्ण प्रयत्नशील रहें, अगले जन्म में आप मनुष्य बने, इन योनियों में ना जाएं। उन कथाओं का सार बस इतना ही है। पर वो कथाएं हम उन कथाओं को ही आधार बना करके और इस कर्म फल व्यवस्था को हम उसी प्रकार से मान लेते हैं, वो थोड़ा सा गलत है। ये योनियां जो है इन योनियों में सुख दुख है जैसे मनुष्य में है, पर मनुष्य इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि यहाँ पर हमें कर्म करने की स्वतंत्रता है, हमें समझ है, हम अपनी समझ को कितना भी विकसित कर सकते हैं, अपने सामर्थ्य को कितना भी बढ़ा सकते हैं और अपने सामर्थ्य को कितना भी कम कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी सामर्थ्य है वो सामर्थ्य है ना जो ना वो परिश्रम साध्य है, परिश्रम के द्वारा घटाया बढ़ाया जा सकता है। दूसरी योनियों में ये स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए ये सब है ना वो चीज़ें हैं, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। मनुष्य योनि के लिए हमें प्रयास करते ही रहना चाहिए कि हमें मनुष्य जन्म मिले, और मनुष्य जन्म के लिए हमें पाप कर्म से पुण्य कर्म की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और मनुष्य योनि मिले तो उसमें भी ये प्रयास करना पड़ेगा कि हमारे जो क्लेश हैं वो समाप्त हों।
और क्लेश समाप्त जो है वैयक्तिक जीवन में आनंद से रहने के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे राग द्वेष, जो हम ये कहते हैं राग द्वेष को खत्म करना है मुक्ति के लिए, तो कोई मुक्ति में नहीं भी जाना चाह रहा है अभी, लेकिन मुक्ति में नहीं जाना चाह रहा तो भी वो राग द्वेष यदि समाप्त कर ले, मोह को समाप्त कर ले, तो बड़े आनंद में जी सकता है। वो यहाँ पर भी बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्थित जी सकता है राग द्वेष आदि जो है ना। जैसे क्योंकि ये जो शास्त्र है तो सिर्फ मुक्ति की तरफ ले जाने वाला शास्त्र है, इसलिए सुख की ज्यादा कोई व्याख्या नहीं करता है, ये दुख की व्याख्या ज्यादा करता है। जहां दुख की बात, दुख और सुख आ जाएगा तो सुख को एक तरफ कर रख देगा, बोले भैया इसकी जरूरत नहीं है, और कोई उठा के लाएगा उसको तो बोले भैया योगी तो उस सुख में भी दुख देखेगा, इसलिए ये तो हमें दुख ही दिखाई दे रहा है, इसलिए हम तो दुख की व्याख्या करेंगे। तो ये शास्त्र तो मोक्ष की तरफ ले जाने वाला है, लेकिन इस शास्त्र में ऐसे बहुत सारे अंग हैं इसके, जैसे हिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह आदि जो है, राग द्वेष से मुक्त होना है, मोह को है ना तोड़ना है, या वैराग्य के भाव रखना है, ये सब जो चीजें हैं ये समाज को व्यवस्थित बनाने के लिए बहुत अच्छी हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन को भी बनाने के लिए बहुत अच्छी हैं, और समाज की व्यवस्था को बनाने के लिए बहुत अच्छी हैं। एक समाज का राजा जो है, वो राजा यदि अपने राज्य, अपनी प्रजा का संचालन करने के लिए कोई व्यवस्था बनाएगा तो उसमें इन नियमों का जरूर पालन उसको करना ही पड़ेगा। बिना इन नियमों के पालन के कोई भी राजकीय व्यवस्था, कोई भी संवैधानिक व्यवस्था वो नहीं चल सकती है, या कोई पारिवारिक व्यवस्था भी नहीं चल सकती, कोई ग्राम्य व्यवस्था नहीं चल सकती है। इन व्यवस्थाओं को चलाने के लिए इन नियमों का लागू करना अत्यंत आवश्यक है। तो बात बस ये है कि यदि कोई मुक्ति के लिए भी नहीं चाहे तो भी इन चीजों को अपने जीवन में उतारना फिर भी उसके लिए आवश्यक रहेगा। ठीक है ना मुकेश जी? नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। अपन अब मेरा एक प्रश्न ये था कि इस विषय में कुछ प्रश्न अपन कर ले लें तो कल ले लेंगे अपन, है ना? हाँ, कल प्रश्न लेंगे जी। हाँ, अपना सूत्र है परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्वम विवेकिनः। परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्वम विवेकिनः। अब यहाँ पर जो बात कही थी ते ह्लाद परिता फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्, तो वहां पर जो है विषय सुख को भी, विषय सुख काल में भी योगी जो है दुख ही देखता है। दुखम अस्ति एवं प्रतिकूलात्मकम योगिनः, योगी के लिए वो प्रतिकूल ही है। विषय सुख काल में, विषय का जब सुख का काल चल रहा है उस काल में भी योगी जो है उसको दुख रूप ही देखता है। दुखम एवं अस्ति, दुख ही है ये तो। प्रतिकूलात्मकम योगिनः, प्रतिकूलात्मक जो योगी है, प्रतिकूलात्मकम जो दुखम जो प्रतिकूलात्मक है योगी के लिए, योगी के लिए वो दुख जो है ना प्रतिकूलात्मक ही है। तो कथम तदुच्यते, वो कैसे कह रहे हैं कि वो विषय सुख काल में भी वो दुख ही है? ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैंने बताया था ना कि सुख की परिभाषा ज्यादा नहीं करेंगे, दुख बता दिया है ना, तथा चैदम दुखम प्रतिकूलात्मकम, तो दुख जो है वो प्रतिकूलात्मकम। एवं विषय सुख काले भी, विषय सुख काल में भी जो सुख है ना वो दुखम एवं अस्ति प्रतिकूलात्मकम, प्रतिकूलात्मक रूप से दुख ही है योगी के लिए। योगी के लिए सुख जो है ना वो प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, क्योंकि वो उसका परिणाम जानता है। तो वो इसी बात को ये अगला सूत्र बता रहा है कि वो सुख जो है ना वो प्रतिकूलात्मक कैसे है, दुख कैसे है। तो बोले परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्वम विवेकिनः। परिणाम ताप और संस्कार, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, इन दुखों के द्वारा गुण वृत्ति विरोधाच, और गुण वृत्तियों का आपस में विरोध होने के कारण से दुखम एवं सर्वम, सब कुछ दुख ही है ना, सुख भी दुख ही है। विषय सुख हो चाहे कोई भी सुख हो, सारे सुख जो है वो योगी के लिए दुख ही है। विवेकी के लिए, योगी कहो विवेकी कहो, है ना, विवेकी के लिए सब कुछ दुख ही है। तो एक एक की व्याख्या यहाँ पर करेंगे। पहले परिणाम दुख की व्याख्या थोड़ी सी है ना वो कर रहे हैं कि परिणाम दुख क्या है। तो सभी का ये जो रागानुविद्ध, राग से अनुविद्ध, राग से लगा हुआ, चेतन अचेतन साधनाधीन, जो चेतन है स्त्री पुत्र आदि है ना, पशु आदि, और अचेतन जो वस्त्र आदि जो है ना, क्योंकि अब अचेतन हो गए हैं तो वस्त्र है ना, कुर्सी आदि, टेबल आदि, ये सब जो ना, मकान दुकान सब ये जो है। तो चेतन और अचेतन साधनाधीन, चेतन और अचेतन जो साधन के अधीन, सुखानुभव, ऐसा सुख का अनुभव, सभी का जो सुख का अनुभव है वो रागानुविद्ध है। ध्यान देने वाली बात है, सभी का जो सुख का अनुभव है वो रागानुविद्ध है, चेतन और अचेतन साधनों के अधीन है। इति तत्रास्ति रागजः कर्माशयः, इसलिए वहां पर जो कर्माशय पैदा होगा वो रागज होगा, राग से पैदा होने वाला कर्माशय होगा। तथा च द्वेष्टि दुख साधनानि मुह्यति च इति द्वेष मोह कृतोप्यस्ति कर्माशयः, जो है ना दुख साधनों से द्वेष करता है, जैसे सुख साधनों से राग करता है, रागानुविद्ध होता है, ऐसे ही जो
है ना, दुख साधन है, चाहे वो चेतन हो चाहे वो अचेतन हो। तो चेतन और अचेतन जो दुख साधन है उनसे द्वेष करता है या उनसे मोह करता है ना। मुह्यति चैति इति द्वेष मोह कृतोप्यस्ति कर्माशय। तो द्वेषकृत कर्माशय है और मोहकृत कर्माशय है, मतलब रागकृत कर्माशय, द्वेषकृत कर्माशय और मोहकृत कर्माशय। तथा चोक्तम, है ना, ऐसा कहा गया है ना, नानुपहत्य भूतानि उपभोगा संभवती इति हिंसा कृतोप्यस्ति शारीरः कर्माशय इति। और एक बात और कह रहे हैं कि न अनुपहत्य, बिना उपघात किए, बिना मारे, बिना हिंसा किए, किनको किनकी हिंसा किए, भूतानि, भूतों की हिंसा किए बिना उपभोगा न संभवती, उपभोग संभव नहीं है, ना पहले आ गया है। न अनुपहत्य भूतानि उपभोगा संभवती, बिना दूसरे जीवों को कष्ट दिए हुए आपका उपभोग संभव नहीं है। इति हिंसा कृतोप्यस्ति शारीरः कर्माशय, जो शारीरिक कर्माशय है वो हिंसाकृत भी है। ध्यान देने वाली बात है, कर्माशय एक तो रागज कर्माशय है, एक द्वेषज कर्माशय है और एक मोहज कर्माशय है। राग, द्वेष और मोह से युक्त कर्माशय, और वो कर्माशय हिंसाकृत कर्माशय है। मतलब कितनी बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं कि कर्माशय का स्वरूप बताया जा रहा है। ये कर्माशय जो है ना, ये राग से उत्पन्न होने वाला कर्माशय, द्वेष से उत्पन्न होने वाला कर्माशय, मोह से उत्पन्न होने वाला कर्माशय और हिंसाकृत कर्माशय है। इति, और विषय सुखम च अविद्या इति उक्तम, और विषय सुख को अविद्या कह ही दिया गया है। विषय सुख को कोई व्यक्ति ये मानता है कि भैया विषय सुख जो है ना बहुत अच्छा है, तो भाष्यकार कह रहे हैं कि विषय सुख को तो अविद्या बोल ही दिया है ना, 5वें सूत्र में ही, है ना, जो है। तो विषय सुखम च अविद्या इति उक्तम, तो विषय सुख अविद्या है ही, तो इसको कोई सुख माने तो वो तो गलत है, वो तो अविद्या है, विद्या तो है ही नहीं। तो जो है इतनी सारी बात बता करके कर्माशय जो है वो बना है, हिंसा से युक्त बना है, राग, द्वेष और मोह से युक्त है, और उसमें जो सुख दिखाई दे रहा है वो सुख नहीं है, वो अविद्या ही है, और वास्तव में दुख ही है, वो तो अविद्या है। या भोगेशु इंद्रियाणाम तृप्ते है उपशांति तत्सुखम, और जो भोगों में इंद्रियों की जो तृप्ति होती है, उपशांति होती है, तृप्ति के कारण से जो उपशांति है, मतलब भोगों में इंद्रियों की तृप्ति के कारण से जो उपशांति होती है उसको अपन सुख बोलते हैं। और जो है ना भोगों में जो लालच है, उस लालच के कारण से जो अनुपशांति, उसमें उपशांति नहीं हो रही है, तद दुखम, वो दुख है। तो सुख और दुख जो है वो बता दिया। अब आगे कह रहे हैं कि न च इंद्रियाणाम भोगाभ्यासेन वैतृष्ण्यम कर्तुं शक्यम, इंद्रियों का भोगाभ्यास के द्वारा भोग करा करा करके उसको उन विषयों से वैतृष्ण्य, तृष्णा रहित करना समर्थ नहीं है, शक्य नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता है। भोगाभ्यास के द्वारा इंद्रियों को तृप्त कोई भी नहीं कर सकता है। कस्मात, क्यों, यतो भोगाभ्यासम विवर्धन्ते रागाः कौशलानि च इंद्रियाणाम इति, जो भोगाभ्यास है वो उसके बाद में भोगाभ्यासम अनुविवर्धन्ते रागाः, जब हम किसी भी विषय सुख का भोग करते हैं तो उससे उसका राग और ज़्यादा बढ़ जाता है। और इंद्रियाणाम च कौशलानि, और इंद्रियों का उसमें कौशल बढ़ जाता है, इंद्रियों की उसमें पटुता बढ़ जाती है, इंद्रिय उसमें और ज़्यादा चपल हो जाती है, और ज़्यादा, जैसे हम किसी चीज़ को, स्वादिष्ट चीज़ को खाते हैं, बार बार खाते हैं, तो जीव और ज़्यादा चटोरी होती है, यही उस जीव की कौशलता है। तो कौशल बढ़ जाता है, जीव और ज़्यादा चटोरी हो जाएगी और उन चीज़ों में राग बढ़ जाएगा। तस्मात् अनुपायः सुखस्य भोगाभ्यासः, इसीलिए भोगाभ्यास जो है वो सुख का उपाय नहीं हो सकता, भोगाभ्यास सुख का उपाय नहीं हो सकता है। स खलु अयम, वो तो ऐसा हो गया कि वृश्चिक विष भीतः, बिच्छू के विष से डरा हुआ कोई व्यक्ति है और उसको ना जो है सांप के विष, सांप का जहर चढ़ जाए, मतलब बिच्छू का विष तो भयंकर था ही, उससे बचा आदमी और उसको है ना उसने सांप को खा लिया। तो व्यक्ति सुख चाह रहा है और सुख चाहने के लिए विषय सुख ले रहा है, तो विषय सुख जो है वो तो बहुत भयंकर है। यहाँ पर जो यहाँ कल्पना की गई, मतलब जो उदाहरण दिया गया, उस उदाहरण से जो तुलना की गई है वो तुलना की गई है। देखो, एक तो है वृश्चिक विष, बिच्छू का विष, एक है सांप का विष। तो बिच्छू का विष है दुख और सांप का विष है विषय सुख, और जो डरने वाला व्यक्ति है वो है हम सब, जो ना जो विषय सुख को लेने वाले हैं। तो दुख से छूटने के लिए विषय सुख को ले रहे हैं, तो विषय सुख जो है वो सांप के जहर के समान है, क्योंकि उसमें तृप्ति नहीं है, उसमें तृष्णा और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। और विषय सुख में सुख, विषय मतलब भोगाभ्यास से सुख नहीं मिलेगा, भोगाभ्यास सुख का उपाय नहीं है, उसमें तो और ज़्यादा लालसा बढ़ती ही जाएगी। मतलब
राग बढ़ेगा। भोगाभ्यासम अनुविवर्धन्ते रागाः, भोगाभ्यास के बाद में तो राग और ज्यादा बढ़ेगा, राग और ज्यादा बढ़ेगा तो रागज कर्माशय और ज्यादा बढ़ता जाएगा, रागज कर्माशय और ज्यादा बढ़ता जाएगा तो उसमें उपशांति नहीं हो पाएगी, और उसमें उपशांति नहीं होगी तो दुख और ज्यादा भयंकर होगा। पहले तो दुख कम था, बाद में दुख ज्यादा होगा। तो वो जो दुख है, वो जो मतलब सुख लेने के सुख मतलब ले रहे थे और सुख के कारण से जो दुख मिल गया, उस दुख की तुलना यहाँ पर की गई है सांप के जहर के समान। पहले जो दुख था वो दुख सामान्य था। इसको ऐसे समझो, जैसे कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को होटल में खाने की आदत नहीं पड़ी है, तो वो व्यक्ति सोचता है यार होटल में अपने को खाना नहीं मिल रहा है, ये है यही, चलो ना, सामान्य रूप से आदमी सोचता भी अपने सादा खा रहे हैं, वो तो वीआईपी लोग, वो वीआईपी खाते होंगे, वो वीआईपी खाते होंगे, तो आदमी सादे खाने को अपना दुख मान रहा है। लेकिन कुछ दिन वो उसमें वीआईपी खाने में चला गया, अब वीआईपी खाने में चला गया और बार बार जाने लगा, उसकी आदत पड़ गई। तो उसकी आदत पड़ गई तो उसके बाद में वो जो भोजन है वो उसको सुख ना देकर के और दुख दे रहा है। क्यों दुख दे रहा है? क्योंकि उसमें उसके एक तो पैसे लगते जा रहे हैं, और फिर उसमें उसकी है ना लालसा तृप्त नहीं हो रही है, लालसा और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वो फिर ढाबे से है ना अच्छी होटल में पहुंच गया, अच्छी उसने 2 स्टार होटल में पहुंचा, 2 स्टार से 3 स्टार में, 3 से है ना जो है ना 5 स्टार में, फिर 7 स्टार में, और अब तो 9 स्टार भी होटल शुरू हो गए हैं, है ना। तो उसकी लालसा मतलब जो ना बढ़ती चली गई, और लालसा बढ़ने के कारण से उसका दुख भी बढ़ता चला गया, क्योंकि उसकी विषय सुख में उसकी शांति नहीं हुई है, उपशमन नहीं हुआ उसका। तो इसलिए जो ना उसका दुख जो है बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो सामान्य रूप से वो था तो वो इतना दुखी नहीं था, अब ज्यादा दुखी हो गया। तो सामान्य दुख जो ना वो तो उसका मतलब है ना बहुत ही सामान्य था, वो तो मतलब बिच्छू के दुख से, विष से भी बहुत कम था। लेकिन ये जो दुख है, विषय सुख वाला जो दुख, ये तो मतलब सांप के जहर से भी भयंकर है। ये इन्होंने जो तुलना की है, वास्तव में ये तुलना इससे भी भयंकर है यदि हम व्यक्तिगत रूप से देखेंगे तो इसलिए है ना व्यास मुनि जी कह रहे हैं कि जो सा खलु अयम वृश्चिक विष भीता, वो व्यक्ति जो बिच्छू के भय विष से भयभीत था, वो अशी विषेण दष्ट, मतलब वो वृश्चिक विष से डरा हुआ है कि भैया वृश्चिक है ना विष ही बहुत भयंकर होता है, और उसको सांप के विष ने डस लिया, है ना। अशी विषेण दष्ट, अशी विष के द्वारा वो डस लिया गया है। यह सुखार्थी, वो जो सुखार्थी है, सुख लेने वाला व्यक्ति, विषयानुवासित, वो विषयों में अनुवासित, जो विषयों में फंसा हुआ, महती दुख पंके निमग्न, वो महान दुख पंक में, दुख रूपी कीचड़ में निमग्न हो जाएगा, उसमें डूब जाएगा। इति ऐसाम परिणाम दुखता, यही परिणाम दुखता नाम प्रतिकूला सुख सुखावस्थायाम अपनी योगिनाम एवं कृष्णाति। तो ये परिणाम दुखता है, ये दूसरे व्यक्ति को परिणाम में दुख देती है, लेकिन सुख अवस्था में योगी को दुख दे देती है, क्योंकि योगी व्यक्ति उसको उस अवस्था में जो है देख लेता है कि तो बहुत भयंकर दुख है। तो योगी व्यक्ति को सुख अवस्था में भी वो सुख जो है वो प्रतिकूल ही पड़ता है, अनुकूल नहीं पड़ता है, और वो उसको छोड़ता है ना। तो ये परिणाम दुखता है। तो ये परिणाम दुखता के बारे में चर्चा, ये काफी अच्छा विषय है, इसको एक दो बार और भी आप लोग पढ़ना। योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपना जो कल सूत्र चल रहा था, परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्वम विवेकिनः। पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं अपन कि योगी दुख को लेकर के बहुत सेंसिटिव होता है। वो सुख में भी दुख को देखता है यदि सुख का परिणाम दुख है तो। और हम देखते ही हैं कि सुख का परिणाम दुख है। सुख कीमत से मिलता है और कीमत दुख रूप है। कोई भी सुख है उसकी कीमत या तो चुकानी पड़ेगी या चुका दी गई है। यदि कीमत चुका दी गई है तो आगे चुकानी नहीं पड़ेगी, जो पहले चुकाई हुई है उसी से कट जाएगी। और यदि पहले चुकाई हुई नहीं है तो आगे चुकानी पड़ेगी। तो हर सुख जो है वो दुख से मिलता है। ये बात योगी को स्पष्ट समझ में आई हुई है। इसलिए योगी विषय काल में भी, विषय सुख काल में भी, विषय में जब सुख मिल रहा है उस काल में भी उसको दुख रूप ही देखता है। ये इसका दुख दर्शन है। योगी जो है दुख को देखता है, ये उसका दुख दर्शन।
और दुख दर्शन ही हमें मुक्ति की तरफ ले जा सकता है। दुख देख करके सुख में और सुख को छोड़ देना, ये बात यहाँ पर कही गई है इस सूत्र में। तो परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्वम विवेकिनः, इसमें कल परिणाम दुख की चर्चा इसमें करी। और एक बात और कही कि ये जो भोगाभ्यास है, भोगाभ्यास जो है वो सुख का उपाय नहीं है। भोग सुख का उपाय नहीं है, ये बिल्कुल पक्का है, इस बात को समझ लीजिएगा। भोग के कारण से तो और ज़्यादा उसमें राग प्रवृत्त होता है और इंद्रियां उसमें और ज़्यादा प्रवृत्त होने के लिए व्याकुल हो जाती हैं, और जो राग होगा और इंद्रियां उसमें व्याकुल हो जाएंगी तो वो चीज़ सुख न दे करके दुख ही देगी। तो भोग से किसी को सुख मिलता नहीं है, बल्कि जो है और लालसा बढ़ जाती है, और लालसा बढ़ना ही जो है उसमें लालसा के कारण से जो अनुपशांति है, इंद्रियों की का उपशमन नहीं होना, इंद्रियों की शांति नहीं होना, यही दुख है, इसको दुख बताया है। तो तस्मात् अनुपायः सुखस्य भोगाभ्यासः इति, सुख जो है सुख का उपाय नहीं है भोगाभ्यास। भोग का अभ्यास मतलब भोग को करना, ये सुख का उपाय नहीं है। वो तो बात ऐसी है कि बिच्छू के विष से डरा हुआ था आदमी और उसको सांप ने काट लिया। बिच्छू के विष से भयभीत है, उसको ही बहुत भयंकर मान रहा है और सांप ने काट लिया। तो ऐसी स्थिति उस व्यक्ति की होती है, वो है ना दुख से डरता है और सुख भोगने की इच्छा करता है, पर सुख में जो है और ज़्यादा दुख मिल जाता है उसको। तो ये परिणाम दुखता कल बताई थी। अथ का ताप दुखता, अब ये ताप दुखता क्या है? तो सर्वस्य द्वेषानुविद्ध चेतना चेतन साधनाधीन तापानुभव इति तत्रास्ति द्वेषजः कर्माशयः। सबका जो अनुभव है, हर व्यक्ति का अनुभव है, वो कैसा है? द्वेषानुविद्ध, द्वेष से अनुविद्ध, द्वेष से विधा हुआ, चेतन अचेतन साधनाधीन, चेतन साधनाधीन और अचेतन साधनाधीन। ध्यान देने वाली बात है, चेतन और अचेतन जो है, अचेतन साधन और चेतन साधन, चेतन साधन की चर्चा कल भी करी थी। चेतन साधन है जैसे गाय है, अपने पास में जितने भी मतलब पशुधन हैं, या अपने पुत्र हैं, पत्नी है, भाई हैं, बंधु हैं, जिनके द्वारा हम सुख लेते हैं, तो ये चेतन साधन है। और अचेतन साधन जो है वो है जो इस समय चेतन नहीं है। जैसे लकड़ी की टेबल है, इसमें चेतना नहीं है अभी, एक समय थी। हमारे कपड़े हैं, इसमें चेतना नहीं है, लेकिन एक समय थी। हमारा भोजन है, इसमें चेतना नहीं है, लेकिन एक समय थी। क्योंकि ये सब किसी न किसी जीवों का शरीर था, और शरीर ना जो है जब था जब वो चेतन थे, लेकिन इस समय वो चेतन नहीं है। तो ये अचेतन साधन है। तो चेतन साधन और अचेतन साधनों के अधीन है हमारा जो है ना सुख या दुख जो है। तो चेतन अचेतन साधनाधीन तापानुभव, यही न तापानुभव है, दुख का अनुभव है। इति तत्रास्ति द्वेषजः कर्माशयः, तो वहां पर जो है द्वेषज कर्माशय उत्पन्न होता है, द्वेष से उत्पन्न होने वाला कर्माशय उत्पन्न होता है। सुख साधनानि च प्रार्थयमानः, सुख साधनों की कामना करने वाला व्यक्ति कायेन वाचा मनसा च परिस्पंदते, शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा और मन के द्वारा परिस्पंदते, वो चेष्टा करता है। ततः परम अनुग्रहाति उपहंति च, और उसके बाद में वो दूसरे को या तो अनुग्रह करता है, खुश करता है, या है ना उपहंति, या पीड़ित करता है। इति परानुग्रह पीड़ाभ्याम धर्माधर्मो उपचिनोति, परानुग्रह पीड़ा से धर्म और अधर्म का उपचय करता है। स कर्माशय लोभान मोहाच भवति, और वो जो कर्माशय है वो लोभ और मोह से युक्त होता है। और लोभ और मोह से युक्त जो कर्माशय हो गया, दूसरे का अनुग्रह कर दिया, लोभ के कारण से दूसरे का उपघात कर दिया, मोह के कारण से या द्वेष के कारण से, तो ये जो लोभ और मोह से जो युक्त कर्माशय है, वो कर्माशय दुख का हेतु ही बनेगा। इति ऐसा ताप दुखता, ये इसी को ताप दुखता कहा गया है, ताप दुखता उच्यते।
तो ताप दुखता जो है, जहाँ राग द्वेष लोभ और मोह है और उसके कारण से जो कर्माशय बना है और जो दुख दे रहा है, तो ये जो वर्तमान में जो दुख चल रहा है, ये जो दुख है ये ताप दुखता है। परिणाम में आगे दुख आएगा, अभी तो सुख चल रहा है पर परिणाम में दुख आएगा, वो परिणाम दुखता है। और वर्तमान में दुख चल रहा है, ये ताप दुखता है। और संस्कार दुखता को भी समझा रहे हैं, का पुनः संस्कार दुखता। तो बोले सुखानुभवात सुख संस्कार आशय, दुखानुभवात अभी दुख संस्कार आशय थी। सुख के अनुभव से सुख संस्कार आशय पैदा होता है और दुख अनुभव से दुख संस्कार आशय थी। एवं कर्मभ्य विपाके अनुभूयमाने सुखे दुखे वा पुनः कर्माशय प्रचयाति। और इन कर्मों से विपाक, उसका जो फल मिलता है, और उस विपाक के अनुभूयमान होने पर सुख दुख जो है, सुख दुख विपाक रूप जो सुख दुख है, ये विपाक का अर्थ है सुख और दुख। ध्यान देना, यहाँ पर जो विपाक शब्द के विशेषण बनाए हैं, विपाक के अनुभूयमाने सुखे दुखे वा। विपाक या तो सुख रूप होगा या दुख रूप होगा। विपाक का अंतिम पड़ाव सुख और दुख है। जाति आयु भोग अंतिम पड़ाव नहीं है। जाति आयु भोग के बाद में सुख और दुख है। तो सुख और दुख जो है उसका अनुभव करता हुआ अनुभूयमान, वह पुनः कर्माशय प्रचय, और फिर कर्माशय का प्रचय होता है, कर्माशय का संचय होता है। सुख दुख का अनुभव करते हुए फिर कर्माशय का प्रचय इति। एवं इदम अनादि दुख स्वतः विप्रसितम योगिनम एवं प्रतिकूलात्मकत्वाद उद्वेजयति। तो ये अनादि दुख स्रोत चला आ रहा है, मतलब सुख और दुख मिलता है, उससे फिर उसके बाद में फिर संचय, फिर सुख दुख, 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 और ये अनादि काल से चला आ रहा है। तो एवं इदम अनादि दुख स्रोतो विप्रसितम योगिनम एवं प्रतिकूलात्मकत्वाद उद्वेजयति। तो ये अनादि जो दुख स्रोत है, जो विप्रसितम है, जो फैला हुआ है, बहुत विस्तृत है। विप्रसितम मतलब विस्तृत। ऐसा जो दुख स्रोत है, मतलब दुख का जो बहाव है, दुख बह रहा है, मतलब दुख की जो नदी है ना, वो बह रही है और वो बहुत चौड़ी है। ऐसी जो चौड़ी नदी जो है ना, योगिनम एव प्रतिकूलात्मकत्वात् उद्वेजयति। योगी को ही प्रतिकूलात्मक होने कारण से उद्वेजयति, ऐसा लगता है जैसे वो बहा रही है। बाकी लोग को लगता ही नहीं कि बहा रही है ये, बाकी लोग तो इसमें आनंद ले रहे हैं, लेकिन योगी को ऐसा लगता है जैसे मैं बह रहा हूँ, इसमें ना भटक रहा हूँ। उद्विग्न करना, उद्वेजयति का अर्थ जो है ना, उद्विग्न करना भी होता है, और उद्वेजयति का अर्थ बहाना भी होता है ना, व्यूहित करना जो है। तो ये दुख स्रोत है, क्योंकि यहाँ पर स्रोत शब्द की बात है, इसलिए दुख स्रोता जो है, जो फैला हुआ है, वो विस्तृत दुख स्रोत योगी को ही प्रतिकूलात्मक रूप से उद्विग्न करता है, बहाता है। अकस्मात क्यों? बोले अक्षिपात्र कल्पो ही विद्वान इति। क्योंकि विद्वान जो है वो अक्षिपात्र कल्प है। अक्षिपात्र कल्प मतलब आंख के गोलक के समान है। यथा ऊर्णा तंतु अक्षिपात्र न्यस्ता स्पर्शेन दुःखयति। जैसे ऊर्णा मकड़ी का जो जाला है, तंतु अक्षिपात्रे न्यस्त, अक्षिपात्र में जो पड़ा हुआ, स्पर्शेन दुःखयति, अपने स्पर्श से ही दुख दे देता है। मकड़ी का जाला यदि आंख में गिर जाए तो उसके स्पर्श से ही दुख होता है, मतलब आंख में बड़ी खुजली मचेगी, दुख होगा, और दूसरे शरीर में नहीं होता कुछ भी। न अन्येषु गात्रावयवेषु, अन्य गात्रावयव जो है शरीर के, उनमें जो है वो तंतु जो है दुख नहीं देता है। एवं एतानि दुखानि अक्षिपात्र कल्पम योगिनम एवं कृष्णन्ति। इसी प्रकार से ये जो दुख हैं, चाहे परिणाम दुख हैं, चाहे ताप दुख हैं, चाहे संस्कार दुख हैं, वो योगी को ही दुख देते हैं अक्षिपात्र के समान होने के कारण से। योगिनम एवं कृष्णन्ति नेत्रम प्रतिपत्तारम, जो और दूसरे अनुभविता हैं, अनुभव करने वाले हैं, उनको ये दुख नहीं देते हैं, उनको इसमें सुख दिखाई दे रहा है अभी, और वो सुख देखते हैं, दुख नहीं देखते हैं। सुख जबकि भोगते दुख भी हैं, वो बहुत दुखी भी हैं, लेकिन दुखी होने पर भी वो उसका दुख नहीं देखते हैं। ये एक सामान्य सी बात है, हम संसार में भी देखते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना, कोई किसी पाप में लगा हुआ है, कोई किसी पाप में लगा हुआ है, उसके जो दुख है उसको दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए उस पाप में लगा हुआ है। यहाँ तक कि हम देख लेते हैं आहार आदि में भी बहुत दुख उठाते हैं लोग, और बहुत दुख उठाने के बाद में भी उसमें जो है वो उस दुख को से छोड़ना नहीं चाहते हैं उसको। तो ये एक ना स्वाभाविक सी चीज है लोगों की, इससे हमें बचना है। धीरे धीरे जैसे जैसे हमें ज्ञान होगा, तो ज्ञान ही इस दुख को खत्म कर सकता है। तो अब यहाँ पर आगे बात कह रहे हैं, इतरंतु जो दूसरे जो लोग हैं योगी के अलावा, स्वकर्मोपहृतम, अपने कर्मों से उपहित किया हुआ, उपार्जित किया हुआ दुखम, जो दुख है,
उपात्तम उपात्तम त्यजंतम, मतलब उसको पुनः पुनः पकड़ पकड़ करके छोड़ते हैं। त्यक्त्यम त्यक्तम उपादानम, और छोड़ छोड़ करके फिर पकड़ते हैं। वो दुख किस प्रकार का है? छोड़ा छोड़ करके पकड़ा हुआ दुख है। दुख के विशेषण है दुखम त्यजंतम, त्यजंतम दुखम। और वो त्यजंतम कैसा है? उपात्तम उपात्तम त्यजंतम दुखम। पुनः पुनः ये जो ना द्वित्व जो हुआ है वो विप्सा के लिए, बार बार कहने के लिए ना, बार बार के लिए यहाँ पर जो है द्वित्व हुआ है कि उपात्तम उपात्तम मतलब बार बार छोड़ छोड़ करके, बार बार पकड़ पकड़ करके, त्यजंतम दुखम छोड़ा हुआ दुख, और बार बार छोड़ छोड़ करके पकड़ा हुआ दुख, ऐसा वो जो दुख है। तो वो स्वकर्मोभितम, अपने कर्म से उपार्जित है। अनादि वासना विचित्रया चित्रवृत्तिया समन्त तो अनुविद्धम अविद्यया। ध्यान देने वाली बात है यहाँ, विचित्रया चित्रवृत्तिया अविद्यया, है ना, ये तीन जो है तृतीया के रूप हैं। तो ऐसी अविद्या जो चित्तवृत्ति रूप अविद्या है, अनादि वासना से विचित्रित है, अनादि काल से जो संस्कार चले आ रहे हैं उससे विचित्रित, उससे अलग अलग रूप धारण किए हुए, ऐसी वो चित्तवृत्ति रूप अविद्या, उससे समन्ततः अनुविद्धम, अच्छी प्रकार से बींधा हुआ है, ऐसा वो जो दुख है। और वो दुख जो है हातव्य एव अहंकार ममाकारानुपातिनम, ना, हातव्य जो हातव्य विषय हैं, छोड़ने योग्य विषय हैं, उनमें हातव्य एव अहंकार ममाकारानुपातिनम, जो हातव्य विषय में अहंकार और ममकार, मतलब मैं और मेरा, ये मैं हूं, ये मेरा है। तो हातव्य विषय में अहंकार अहम को मान लेना, और ममकार, ममकार को मान लेना, मैं और मेरा मान करके, और इन चीजों को न छोड़ना, जबकि वो छोड़ने योग्य विषय है, पर मैं और मेरे के कारण से हातव्य विषयों को छोड़ा नहीं जा रहा है। तो जो नहीं छोड़ने वाला है ऐसा व्यक्ति, हातव्य एव अहंकारम, अहंकार ममकारानुपातिनम, जातम जातम, फिर बार बार जन्म लेने वाला जो पुरुष है, वह जो अहंकार और ममकार के कारण से उसमें जो अनुपाति है, अनुपाति मतलब जो एकाकार हो गया है उसमें, है ना, जो ना विषय अलग है वो अलग है, लेकिन अहंकार के कारण से वो विषय और वो एक ही हो गया है, या ममकार के कारण से उसका विषय और वो एक हो गया है। हम किसी भी विषय के साथ में जो एकात्म तादात्म्य रूप बनाते हैं, वो तादात्म्य या तो अहंकार के कारण से बनाते हैं या ममकार के कारण से बनाते हैं। मैं या मेरे के कारण से हम किसी भी चीज के साथ में तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। तो उस तादात्म्य के लिए ही कहा गया है अनुपाति। तो है ना, जो है अहंकार और ममकार के कारण से जो अनुपाति हो गया है हातव्य विषय में, ऐसा वो व्यक्ति जातम जातम, बार बार पैदा होकर के, बाह्य आध्यात्मिक उभय निमित्ता स्त्री प्रवाण स्थापा अनुप्लवंते, जो बाह्य और आध्यात्मिक और उभय निमित्त, एक तो होते हैं आदि भौतिक और आदि दैविक जो है ना दुख हैं, आदि भौतिक और आदि दैविक जो दुख हैं वो हैं बाह्य दुख, और आध्यात्मिक दुख हैं जो है ना, जो है ना, जो भीतर के हैं, स्वयं के हैं, स्वयं के मतलब जो घरेलू समस्या है वो है आध्यात्मिक समस्या, आध्यात्मिक दुख। और जो बाह्य है, जो विदाउट है, एक विदिन है, एक विदाउट है। तो जो विदिन है, घरेलू समस्या है, वो है आध्यात्मिक, और बाह्य है वो विदाउट समस्या, बाहरी समस्या जो है वो, चाहे वो आदि भौतिक हो चाहे वो आदि दैविक हो। आदि भौतिक समस्या वो होती है जो दूसरे जीवों से हमें दुख मिलता है, सर्प आदि से मिलता है, व्याध आदि से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है, या और किसी पशु पक्षी से मिलता है, किसी भी कीट पतंग से मिलता है, मच्छर मक्खी से मिलता है, वो है आदि भौतिक दुख। और आदि दैविक दुख जो है, जो अग्नि वायु आदि से जो हमें मिलता है, वो आदि दैविक दुख है। या सर्दी गर्मी से जो दुख मिलता है, ये आदि दैविक दुख है। तो आदि दैविक दुख और आदि भौतिक दुख, ये जो दुख है ये है बाह्य दुख। और जो स्वयं के शरीर से मिल रहा है, मन से, चित्त से, इंद्रियों से या शरीर से मिल रहा है, वो दुख हो गया आध्यात्मिक दुख। और उभय निमित्त, दोनों ही जिसमें हो, तो बाह्य आध्यात्मिक या उभय निमित्ता त्रिपर्वाण, तीन प्रकार का जो ताप है ना, जो है आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, त्रिपर्वाण तापा अनुप्लवंते, उस
ताप को, उस दुख को, वो जो है वो तापा अनुप्लवंते, उसको दुखी करते हैं, ये करता है तापा हमें। ऐसा जो ताप है, बाह्य आध्यात्मिक और उभय निमित्त जो त्रिपरिवार ताप है, वो ताप उस व्यक्ति को जो योगी से इतर है उसको दुखी करते हैं। वो योगी के, वो जो इतर व्यक्ति है वो कैसा है, स्वकर्म से उपार्जित दुख को जो बार बार पकड़ता है, बार बार छोड़ता है, और अनादि वासना से विचित्र चित्त वृत्ति, अविद्या के द्वारा चित्त वृत्ति के द्वारा हातव्य विषयों में जो अहंकार और ममाकार के कारण से जो एकाकार हो चुका है, ऐसा व्यक्ति। देखो, ये योगी तो जो है उनको दुख देखता है, ये पहले बता दिया। और योगी से जो इतर व्यक्ति है उसके बारे में बताने कि योगी से इतर व्यक्ति कैसा है। वो व्यक्ति अपने कर्मों से दुख को अर्जित करता है और उस दुख को बार बार छोड़ करके भी फिर पकड़ लेता है, पकड़ पकड़ के छोड़ता है और फिर छोड़ छोड़ करके फिर पकड़ लेता है वो व्यक्ति। और वो व्यक्ति क्या है, अविद्या रूप जो चित्त वृत्ति है उसके द्वारा, अनादि वासना के द्वारा जो विचित्रित है, उसके उस अविद्या के द्वारा समन्त तो अनुविद्धम, अच्छी प्रकार से बींधा हुआ है, मतलब अविद्या में फंसा हुआ है बिल्कुल भयंकर रूप से। और वो व्यक्ति कैसा है, वो व्यक्ति ऐसा है जो अहंकार और ममकार के कारण से जो हातव्य विषय हैं, उन हातव्य विषय, छोड़ने योग्य विषय हैं, उनमें भी जो अपन उसके सामने तादात्म्य बना करके बैठा है, अहंकार के कारण से या ममकार के कारण से, ऐसे व्यक्ति को ये तीन प्रकार के दुख जो है वो दुखी करते रहते हैं। ये वाक्य स्पष्ट रूप से समझ में आ गया? ओम। समझ आया। मतलब ये वाक्य, ये बहुत है ना कठिन वाक्य है इस योग दर्शन का। तो पहले योगी के बारे में बताया था कि योगी तो अक्षय पात्र के समान है, और वो अक्षय पात्र के समान इन सबको दुखी देखता है वो, और इनको छोड़ता है वो। लेकिन जो इतर व्यक्ति है, जो योगी नहीं है, समाहित चित्त नहीं है, व्युत्थान चित्त वाला है, वो व्यक्ति के बारे में यहाँ बता रहे हैं कि वो व्यक्ति जो है दुख को जो है ना अर्जित करता है अपने कर्म के द्वारा, और वो दुख जो है बार बार उसको पकड़ पकड़ के छोड़ता है और छोड़ छोड़ के फिर पकड़ लेता है। और वो व्यक्ति अविद्या के द्वारा, अविद्या रूप, हाँ जी, प्रणाम महाराज जी। हाँ प्रणाम जी। महाराज जी बार बार छोड़ता है और पकड़ता है, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा खोल के बताइएगा। ये तो अपने सामने हम अपन देखते ही हैं, बहुत सारी चीज़ों को अपन छोड़ते हैं फिर पकड़ लेते हैं। कई बार आपने आलस्य को छोड़ा होगा, फिर आलस्य आ भी जाता होगा। तो आलस्य आता है तो वो आता है, अपन पकड़ते हैं उसको, हम पकड़ते हैं वास्तव में तो। है? कोई भी बुराई है जिस बुराई को अपन छोड़ते हैं और थोड़े दिन में फिर आ जाती हो, जी महाराज। है ना। अब बहुत सारे लोगों ने वो गुस्से वाली जो जो जिस दिन गुस्से गुस्से के बारे में बताया था, बहुत सारे लोगों ने गुस्सा छोड़ा होगा उस दिन, फिर थोड़ी देर बाद फिर पकड़ लिया होगा। जी महाराज जी। अभी नहीं पकड़ा है जी। हाँ हाँ, नहीं अभी आपने नहीं पकड़ा है, और लोगों जो ना, क्योंकि क्या है, हम जो सजग होते हैं ना वो थोड़े समय के लिए सजग हो पाते हैं, लंबे कालखंड के लिए सजग नहीं हो पाते हैं। लंबे कालखंड के लिए सजग हो जाएं तो उस दुर्गुण का संस्कार भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन हम सजग नहीं हो पाते हैं, तो सजग न हो पाने के कारण से उसको छोड़ छोड़ के फिर पकड़ते हैं। ये तो जैसे समझे आदि दैविक दुख है ये तो। क्या बोल रहे हैं सतीश जी? मैं कह रहा हूँ जी आदि दैविक दुख जो है वो तो ममकार और अहंकार ना होने के बाद भी होगा जी, वो तो सभी को होगा। हाँ जी, पर ममकार और अहंकार जो है ना, जो ये यदि समाप्त हो जाएंगे तो जो हातव्य विषय हैं, जो छोड़ने योग्य विषय हैं, उनको हम छोड़ देंगे। और जब उनको हम छोड़ देंगे तो उनके कारण से जो हमें सुख दुख हो रहा है वो नहीं होगा, और धीरे धीरे अहंकार और ममकार विषय छूटेगा ना, तो क्लेश छूटेगा, अविद्या छूटेगी। और अविद्या यदि छूट गई तो फिर तो कोई भी दुख जो है ना वो आपको दुखी नहीं कर सकता। ठीक है। हाँ जी। तो इसको, इस वाक्य को एक बार मैं फिर से है ना बता रहा हूं। इतरम तू, इतरम, ये जो इतरम है मतलब योगी से अलग, अयोगिनम। इतरम मतलब योगी नहीं है। हाँ, अयोगिनम, इतरम, है ना।
स्वकर्मोपहृतम, जो अब ये इतरम जो व्यक्ति है उसके विशेषण जो ना आगे देखो, जातम जातम। आवाज नहीं आई माता जी। ओ महाराज जी, हाँ ओम जी ओम। महाराज जी एलकेजी वाला ने भी योगी में ले लोगा ना। नहीं हो तो अभी ये बताएंगे तो कि इतरम वो व्यक्ति कैसा है ना, तो वो अपने आप ही देख लेंगे अपन कि अब लें नहीं लें। देखो इतरम जो है वो किस किस का विशेषण है, मैं ये दिखा रहा हूं आप लोगों को। एक तो अहंकार ममकारानुपातिनम इतरम, जातम जातम इतरम, है ना, और समन्ततो अनुविद्धम इतरम, और तेजंतम इतरम, और उपादानम इतरम। ये इतरम के इतने विशेषण है देखो ये। अपने दयाराम जी। स्वामी जी, हाँ जी। स्वामी जी, अहंकार ममकार जातम जातम समंत तो अविद्धम और एक और भी बोला है आपने। हाँ मैं फिर से शुरू से बोलता हूँ। देखो इतरम का जो विशेषण है ना, देखो इतरम के विशेषण है तेजंतम पहला, फिर उपादानम दूसरा, समन्ततो अनुविद्धम तीसरा, अहंकार ममकारानुपातिनम चौथा, जातम जातम पांचवा। ठीक है हाँ स्वामी जी। दयाराम जी। इनका एक बड़ा अर्थ कौन तो सारू का गुरुदेव। जी हाँ जी। महाराज जी। अब इसको देखो, पहले तेजंतम, इतरम तेजंतम, वो है ना जो है ना छोड़ता हुआ इतर व्यक्ति, जो अयोगी है वो छोड़ता हुआ है। क्या छोड़ता हुआ है? स्वकर्म से उपार्जित दुख को, है ना, उपात्तम उपात्तम पकड़ पकड़ करके छोड़ता है, ऐसा वो इतर है। और त्यक्तम त्यक्तम उपादानम, और छोड़ छोड़ करके फिर पकड़ने वाला है, वो इतरम है ना। मतलब पकड़ पकड़ के छोड़ता है और छोड़ छोड़ के फिर पकड़ता है, मतलब उसे यही काम रहता है बस, है ना। अनादि वासना विचित्रया चित्त वृत्तिया अविद्या समन्ततो अनुविद्धम, अविद्या को इधर ले आएंगे। अनादि वासना के द्वारा विचित्रित जो चित्त वृत्ति रूप अविद्या है, उसके द्वारा समन्ततो अनुविद्धम, अच्छी प्रकार से बिंधा हुआ है, ऐसा वो अयोगी व्यक्ति है इतरम। हातव्य एव अहंकार ममाकारानुपातिनम, हातव्य विषय में अहंकार और ममकार के कारण से जो एकाकार हुआ है, ऐसा वो इतर अयोगी व्यक्ति है। जातम जातम बार बार पैदा होता है जो, वो उस व्यक्ति को बाह्य आध्यात्मिक उभय निमित्तास्ति प्रमाणास्तापा अनुप्लवंते, ये बाह्य आध्यात्मिक और उभय निमित्त जो तीन प्रकार के जो ताप हैं वो दुख देते हैं, बार बार दुख देते हैं, यही ताप है। हो गया क्लियर? महाराज जी उभय उभय निमित्त का क्या तात्पर्य है? बाह्य और आध्यात्मिक दोनों। जी महाराज। तो तद एवं अनादि दुख स्रोतसा व्यूहमानम आत्मानम भूतग्रामम च दृष्ट्वा योगी सर्व दुख क्षय कारणम सम्यक दर्शनम शरणम प्रपद्यते इति। तो इस प्रकार से अनादि दुख स्रोतसा, अनादि जो दुख स्रोतस है, अनादि काल से चला आ रहा है जो दुख का स्रोत है, नदी है, बहाव है, उस बहाव में बहने वाला व्यूहम आत्मानम, बहता हुआ जो स्वयं को, और भूतग्रामम, और बाकी सब भूतों को, बाकी सब जीवों को, ग्रामम मतलब यहाँ पर समूह के रूप में ग्राम शब्द है, भूत समूहम, भूत ग्रामम मतलब भूत समूहम, है ना। भूत समूहम च दृष्ट्वा, स्वयं को भी वैसे ही देखता है, साथ बाकी सब जीवों को देखता है कि ये दुख के नदी में बह रहे हैं सब भयंकर रूप से, और सुख की लालसा में लगे हुए हैं, पर बह रहे हैं दुख में। सुख तो कम मिलता है, दुख ज्यादा मिलता है, और बड़ा भारी दुख में लगा हुआ व्यक्ति। तो ऐसे उनको सबको देख करके दृष्टा योगी, जो योगी है वो सर्व दुख क्षय कारणम, सारे दुखों के क्षय का जो कारण है, सारे दुखों को समाप्त करने का जो कारण है, वो कारण क्या है? सम्यक दर्शनम, जो सम्यक दर्शन है मतलब ज्ञान है, विवेक ख्याति है, उसकी शरण में जाता है, शरणम प्रपद्यते। ध्यान देना, सारे दुखों का क्षय का कारण जो है ना वो विवेक ख्याति है। ईश्वर प्रणिधान आदि इस विवेक ख्याति के साधन हो सकते हैं। हाँ जी महाराज जी, ज्ञान के शरण में जाता है, इससे क्या तात्पर्य है? वो विवेक ख्याति की शरण में जाता है, वो ज्ञान को अर्जित करता है, मतलब उसकी शरण में जाता है, मतलब उसको अर्जित करने का प्रयास करता है।
ये जो शास्त्र को सुना है इनको जीवन में उतारने का प्रयास करते हाँ हैं, ये कहना उसको, चाह रहे हो? हाँ जीवन में उतारने का प्रयास, मतलब ज्ञान तो जीवन में उतरेगा ही उतरेगा। यदि जीवन में नहीं उतरा है तो ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो केवल मेमोरी है। उस दिन मैंने चर्चा करी थी। हमारा भी करी थी। हाँ वो विषय अच्छा लगा था ना सबको? हाँ जी, बहुत बढ़िया लगा था, बहुत ही बढ़िया लगा। ज्ञान और मेमोरी दोनों में अंतर है, तो है ना? महाराज, एक बार फिर मेमोरी भी पूरी ना हुई अभी। है? मैं तो मेमोरी भी पूरी ना हुई, वही सवाल उठे। हाँ तो ये जो विवेक ख्याति है, जो ज्ञान है, जो अविद्या जिसके कारण से नष्ट होगी, उस विवेक ख्याति की शरण में जाता है, उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो ये बात यहाँ पर परिणाम ताप संस्कार दुख के बारे में बात बताई, और इसको बता करके ये बता दिया कि ये दुख तो एक ही प्रकार का, बस ये है कोई परिणाम में दुख है, कोई अभी चल रहा है, कोई पहले दुख भोग लिया उसके कारण से जो दुख है। तो ये तीन दुख की वैरायटी बता करके दुख को एक ही बता दिया कि है तो दुख एक ही, और विपाक का जो मुख्य वो बता दिया, वो सुख और दुख ही बताया है। विपाक का जो अंतिम पड़ाव है, अंतिम फल है, वो है ना सुख या दुख है। जाति आयु भोग अंतिम पड़ाव नहीं है। जाति आयु भोग अंतिम पड़ाव होता है, होगा तो वो फिक्स हो जाएगा, लेकिन फिक्स है सुख और दुख। इसलिए इस बात को मैं बार बार बोलता हूं। हाँ अब आगे कह रहे हैं, गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्वम विवेकिनः। गुण वृत्ति विरोध के द्वारा भी दुखम एवं दुख ही है, सर्वम विवेकिनः जो विवेकी व्यक्ति के लिए सब कुछ दुख ही है। विवेकी व्यक्ति को सुख भी जो है ना वो दुख लगता है। क्यों? क्योंकि गुण वृत्ति विरोध है। अब गुण वृत्ति विरोध को समझा रहे हैं कि गुण वृत्ति विरोध क्या है। प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति रूपाः बुद्धि गुणाः परस्परानुग्रह तंत्री भूत्वा शांतम घोरम मूढ़म व प्रत्ययम त्रिगुणम एव आरभन्ते। ध्यान देना, तीन गुण हैं, वो प्रख्या प्रवृत्ति और स्थिति रूप है, प्रकाश क्रिया और स्थिति रूप है, सुख दुख और मोह रूप है। सुख दुख और मोह रूप, या फिर राग द्वेष और मोह रूप, राग द्वेष और मूर्खता रूप, ये इसके गुण हैं ये। और सत्व सुख रूप, रजस दुख रूप और तमस मोह रूप, मोह रूप है ना। तो सुख दुख और मोह, ध्यान देना, ये दुख जो गुण है ना, ये रजोगुण का है। दुख गुण जो है वो किसका है? रजोगुण का। हाँ रजोगुण का। ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो है ना समझ में आ जानी चाहिए। जहां पर दुख को आत्मा का गुण बताया गया है, तो आत्मा का नहीं जीवात्मा का गुण बता करके उसका लिंग बताया है, बस वहां गुण नहीं बताया है। दुख जो है ना, ये प्रश्न जो है बार बार आता है, तो इसलिए जो है ना इस प्रश्न के बारे में बार बार बोलता भी हूँ, ये कहता भी हूँ कि भैया जो ना सुख जो है वो सत्व का गुण का है, दुख जो है वो रजोगुण का है, और मोह जो है वो तमोगुण का है। इसी प्रकार से ज्ञान है ना जो है अज्ञान, और ये भी जो है ना बात कही गई है, एक श्लोक था वो ध्यान नहीं आ रहा है, पहले लिखवाया था मैंने एक बार है ना। हाँ सत्वम ज्ञानम तमो ज्ञानम लिखवाया था ये। ध्यान नहीं आ रहा स्वामी जी। हाँ सत्वम ज्ञानम तमो अज्ञानम तमः अज्ञानम राग द्वेषौ रजः स्मृतम। एतत् व्याप्तिमत एतेषां सर्वभूताक्षितं वपुः, सर्वभूताश्रितं वपुः, अक्षितं वपुः सर्वभूताश्रितं वपुः। स्वामी जी सत्वम ज्ञानम तमो अज्ञानम राग द्वेषो रजः स्मृतम। हाँ एवं एतत् व्याप्तिमत एतेषां, एतत् व्याप्ति
व्याप्ति मत। व्याप्ति मत एतेषाम। हाँ, एतेषाम। फिर आगे समझिए सर्वभूताश्रितम वपुः। ठीक है वपु कहते हैं शरीर को, है ना। जी। सर्वभूताश्रितम, सर्वभूतों का जो आश्रय है शरीर है, वो शरीर इनके द्वारा व्याप्त है। सत्वम ज्ञानम, सत्व जो है वो ज्ञान रूप है। तमह अज्ञानम, तमस जो है ना वो अज्ञान रूप है। और राग द्वेष जो है ना वो रजस के गुण है। राग द्वेष, और जो रजस है ना ये दुख रूप है। और ये रजस है ना यही ताप है। रजस जो है ना वो ताप है। ठीक है, गुरुदेव छोटा प्रश्न पूछ लो। क्योंकि रजस जो ना ताप है, और तप मतलब जो है ना दुख को सहन करना, वही तपस बताया ना। और दुख जो है ना वो, पंचकर्म। है ना, दुख का संबंध रजस से है, रजोगुण से है। तो ध्यान देने वाली बात है, दुख जो है ना ये रजोगुण का है। राग द्वेष रजोगुण के हैं। ये मनुस्मृति का श्लोक है जी, है ना राम कुमार जी। हमारा भी सुन रहा हूँ। ये मनुस्मृति का वो है। यहाँ पर राग द्वेष किसके गुण बताए? रजोगुण के गुण बताए, लिंग नहीं बताए। लिंग आत्मा के हो सकते हैं ये, लेकिन गुण तो ये रजोगुण के हैं। समझे आपकी आवाज कट रही है बेटा। समझे राग और द्वेष आत्मा के गुण कैसे हैं? आत्मा के लिंग हैं, गुण नहीं है। लिंग भी कैसे हैं स्वामी जी? जीवात्मा क्योंकि के बिना आत्मा की उपस्थिति के ये जो त्रिगुण है ना ये कुछ काम नहीं करेंगे, ये अव्यक्त में चले जाएंगे। जी सर। आत्मा की उपस्थिति इनमें यदि क्रिया हो रही है तो ये समझ लो कि आत्मा है। जी समझिए। यही आत्मा के लिंग हैं। ओम महाराज जी, ओम जी ओम। चित्त से आत्मा का कनेक्शन कैसे जुड़ता है, ये आप थोड़ा सा और समझा दो, हमारे को ये समझ में नहीं आ रहा। हैं? आप उदाहरण देते हैं ना, वो ट्रांस रेडियो से वो कनेक्शन कट जाता है उसका। चित्त से आत्मा का कनेक्शन कैसे जुड़ता है? ये तो अनादि है, इसको अब कैसे मैं बताऊं कि ये कैसे जुड़ता है। बस वो अनादि कह के ही रोकना पड़ेगा। हाँ, ये अनादि है। बीच में जोड़ दिया तो फिर तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। बीच में कौन जोड़ेगा? जोड़ने वाला कौन रहेगा? जो जोड़ने वाला है वो सबसे बड़ा दुष्ट है फिर तो। हाँ, तो वो बस वो चित्त ही अव्यक्त में चला जाता है, कनेक्शन तो क्या जुड़ता है? आत्मा तो सब जगह है ही। हाँ, आत्म तत्व तो सब जगह है। चित्त जो है ना वो हाँ, अव्यक्त तो में गया, खत्म मामला, हाँ, है ठीक ना, है महाराज। वही मुक्ति। गुरुदेव मैं छोटा प्रश्न पूछना हाँ है। जी। जैसे जो ध्यान आदि भक्ति भजन में सुख महसूस करते हैं हम, वो सतोगुण में आएगा। वो सत्वगुण और में है। जो संसार में सुख महसूस करते हैं खाने पीने में, परिवार में, वो रजोगुण में आएगा। वो सत्वगुण में आएगा। जहां सुख है ना वहां पहले सत्वगुण है, लेकिन उसके बाद में दुख जरूर आएगा, रजोगुण भी आएगा। पर सुख, यानी सुख सत्वगुण का है। सुख जो है ना वो सत्वगुण का है, दुख रजोगुण का है, और मोह जो है ना वो तमोगुण का है। जो संसार आदि में मिलता है वो क्षणिक सुख है यानी। हाँ, सब क्षणिक है। भक्ति भजन में जो महसूस हाँ करते हैं वो जी, सब में चाहे किसी में करो आप, सुख दुख मोह जो है ना ये त्रिगुणात्मक है। जी सुभाष जी, हाँ कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? स्वामी जी, मैं ये पूछ रहा था स्वामी जी, जी ये जो प्रज्ञाचक्षु लोग हैं या जिनको विवेक ख्याति प्राप्त हो गई है, ऐसे लोग भी आत्मा के स्वरूप के विषय में विभिन्न मत क्यों रखते हैं? जैसे एकात्मवाद, नेकात्मवाद और अनात्मवाद। गौतम बुद्ध का विषय लें तो वो अनात्मवादी है जी। ऐसे कुछ लोग एकात्मवादी हैं। और जैन धर्म का लें तो वो अनेकात्मवादी है। सनातन धर्म एकात्मवादी है। और ये सब विवेक ख्याति प्राप्त लोग माने जाते हैं। महावीर स्वामी हो, महात्मा बुद्ध हो, महर्षि पतंजलि हो। देखो क्या है, हमारे जो प्राचीन शास्त्र हैं वो तो आत्मा के स्वरूप के बारे में सभी लगभग एक मत हैं, उसमें कोई अनेक मत नहीं है। और महात्मा बुद्ध या महावीर स्वामी जो थे उन्होंने भी उन चीज़ों को है ना पढ़ा है, समझा है, लेकिन
उसकी ना वो पूरी गहराई में उतने हो ऐसा मेरे को संभावना कम है। वो व्यवहार में ज़्यादा रहे और जितना उन्होंने समझा, जैसा समझा उसको उस रूप में लेकर के चले गए। आत्मा को लेकर के जितने भ्रम फैलाए गए हैं पिछले, मतलब यूँ समझ लो कि 4-5 हजार सालों में, भयंकर भ्रम आत्मा को लेकर के ही है सब। आत्मा में जो है, ऐसा समझो कि एक ऐसा बोर्ड है शहर में लगा हुआ जिसमें कोई विज्ञापन नहीं लगा हुआ है, तो उस पर कोई भी अपना विज्ञापन टेक देता है। जो भी आया ना वही अपना विज्ञापन लगा देगा क्योंकि खाली है। और जो पहले से विज्ञापन में यूज हो रहे हैं जो बोर्ड, उन पे लोग जल्दी से हिम्मत नहीं करते हैं। तो आत्मा वाला जो विषय है ना वो ऐसा है, उसमें कोई विज्ञापन है ही नहीं, उसमें कोई कुछ कह ही नहीं सकता कि आत्मा ये है, आत्मा ये है। तो इसलिए आत्मा के बारे में जो है ना लोगों ने उसमें जो मतलब चित्त के जो धर्म हैं वो आत्मा में अध्यारोपित किए हैं। तो जिसने जो धर्म अध्यारोपित कर दिया वही आत्मा का धर्म बन गया। और ये चित्त के धर्मों को अध्यारोपित कर करके आत्मा के इतने रूप बना दिए गए हैं और उसके कारण से ये मतभेद हैं। चित्त के धर्म हटते ही आत्मा का तो स्वरूप एक ही है, पर वो बताया नहीं जा सकता। वो है ना जो ना अनिर्वचनीय है, अव्यपदेश्य है, वो अव्यवहार्य है, वो है ना कहा नहीं जा सकता, ऐसा है वो। तो भेद जो आए ना ये अध्यारोपण के कारण से आए हैं। और ये अध्यारोपण जो हुआ है ये मनुष्यों में भी क्यों हो गया है, ये जो विषय है ना, तो अब हम मनुष्यों को इतना बड़ा मान लेते हैं। पहले जैसे अब एक बौना आदमी है, मतलब मान लो बौना आदमी मान लो, या 5 फीट का आदमी है कोई, और 5 फीट का आदमी है, उसको हम पहले 10 फीट का मान लें और फिर उससे कहें भैया 10 फीट वाली चीज है ना जो है ना उसको हाथ से पकड़ के दिखा। अब वो पकड़ नहीं पाता है तो अपने को भ्रम होता है, बड़ा मामला गड़बड़ होता है। पर अपन उसमें जो है ना उसका उसको जो 10 फीट का मान रखा उसमें अपन 1 इंच भी कम नहीं करते हैं। कोई अपने को समझाने की कोशिश करता है कि ये व्यक्ति 10 फीट का नहीं है, ये 5 फीट का ही है। बोले तू मेरे गुरु के बारे में कैसा बोल रहा है, वो तो 10 फीट के ही है ना, उसमें कोई भ्रम नहीं है। तो ये जो धारणा है ना ये ऐसे शुरू हो गई हैं व्यास जी, और इनमें जो है ना मतलब चीज़ें इसलिए उलझती हैं। तो एक मत तो ये जो विषय है ना, इस विषय को यदि कोई गंभीरतापूर्वक समझेगा और चिंतन करेगा तो वास्तव में मत तो एक ही तरफ जाएगा, अलग अलग नहीं जा सकता है। समझाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आत्मा के स्वरूप के बारे में और वहां जाएंगे सब एक ही मत में जाएंगे। अध्यारोपण हटाने पड़ेंगे, बस अध्यारोपण हटा देंगे तो एक मत हो जाएंगे। अध्यारोपण जब तक नहीं हटेंगे तब तक तो अलग अलग मत आत्मा के आएंगे ही आएंगे। जी स्वामी जी, धन्यवाद। जी ओम महाराज जी। हाँ ओम यो। एक वक्त नास्तिक वाला जो है ना, जो आत्मा को और इनको भी नहीं मानता, उसको कैसे समझेंगे? वो भी बहुत बड़ा पक्ष हो गया है। हाँ बहुत बड़ा पक्ष है। तो मैंने एक बात कही थी कि कोई भी चीज़ है उसको इधर मोड़ने के लिए है ना जो है ना कुछ सीढ़ियां बनानी पड़ेगी अपने को। पहले पाप से हमें मिश्रित में लाना पड़ेगा, मिश्रित से पुण्य में लाना पड़ेगा, पुण्य से निष्काम में लाना पड़ेगा, यही सीढ़ी है। तो ये बात पहले उनकी हाँ भरनी पड़ेगी हमें, मतलब नाटक में हाँ भरे पहले उनकी हाँ भरनी पड़ेगी हमें, वो आएंगे ही नहीं वैसे बताएंगे नहीं, पाप से मिश्रित में तो आ ही सकते हैं भैया, ये पाप तो मत करो यार, है ना तुम, चलो ये चलो ठीक है। पाप उन मान ही नहीं रहे ना, जब आत्मा को नहीं मान रहे, चीजों को नहीं मान रहे, तो फिर वो उन्हीं की बात कर रहा हूँ ना। देखो पाप को तो मानना पड़ेगा उनको, ये गलत काम है, ये गलत काम है, इसको तो मानना पड़ेगा। हर व्यक्ति के लिए पाप पुण्य की श्रेणियां हैं। आतंकवादी भी है ना जो है वो भी यूं तो मानते हैं कि ये गलत काम है, ये सही काम है। ये आतंकवादी तो वो ईश्वर को मान रहे हैं ना, ये ईश्वर को जो नहीं मान रहे उनकी बात कर रहा हूँ हमारा। उनके लिए भी ऐसा ही है, उनके लिए भी भैया कि ना बच्चों को मारना गलत है ना जो है। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, जो आतंकवादी जितने क्रूर है ना उससे ज्यादा क्रूर ये कम्युनिस्ट हैं। हाँ उन्हीं की बात मैं कर रहा हूँ, वो तो मान रहे हैं, वो तो कहीं ना कहीं तो बकसरे हैं, ये तो बिल्कुल ही खारिज कर रहे हैं, उनकी संख्या ज्यादा बढ़ गई देश में। हाँ वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब जो है वो लोग पुण्य से मिश्रित में गए, मिश्रित से पाप कर्म की तरफ जा रहे हैं। एक बड़ा षड्यंत्र है जो इनको उस तरफ प्रेरित कर रहा है, एक बहुत बड़ा वर्ग उसको भी समझाया जा रहा है। उनको
है ना पाप की तरफ प्रेरित करने के लिए उनको इस प्रकार से है ना उकसाया जा रहा है कि तुम्हारे साथ शोषण बहुत हुआ है, तुम्हारे साथ बहुत शोषण हुआ है, और इन्होंने बहुत शोषण किया है, बहुत शोषण किया है। मैं कई बार जो है ना, एक बार तो मेरे पास में भी आए थे अपने कुछ बहुत ही है ना जो है ना करीबी लोग थे, बड़े चिंतक लोग थे, अच्छे मतलब अच्छे विशेष चिंतन रखने वाले लोग। तो वो लोग भी जो है ना बोले कि जो है ना जी ब्राह्मणों ने बहुत ज्यादा सत्यानाश किया है। मैंने क्या क्या कर दिया ब्राह्मणों ने? बोले जी ब्राह्मणों ने जितना लूटा है ना, सबको है ना जो है ना हमारा शोषण जो किया वो ब्राह्मणों ने किया है। मैंने क्या एक बात बताओ, आप जिस गांव में हो उस गांव में आज से 20 साल पहले 30 साल पहले ब्राह्मणों का सम्मान आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके परदादाजी, आपकी दादी जी, आपकी माता जी करती थी या नहीं करती थी? बोले जी करती थी। उनको पूजनीय मानती थी? बोले हाँ जी मानती थी। मान कि चलो आपके गांव में हो सकता है कोई अच्छा ब्राह्मण रहा होगा इसलिए वो पूजनीय मानती हो, तो बगल वाले गांव में देख लेते हैं। बगल वाले गांव में जो है वो इस पीढ़ी से पहले वाली पीढ़ी या उससे पहले वाली पीढ़ी ब्राह्मणों को पूजनीय मानती थी या नहीं मानती थी? बोले जी वहाँ भी मानते थे। और ऐसे मैंने उनको मतलब 20 25 30 गाँव के बारे में उनकी तुम सोच लो, और भी उस गाँव के बारे में सोचो, उस गाँव के बारे में सोचो, उस गाँव के बारे में सोचो, तो वहाँ पर भी ब्राह्मण पूजनीय है, वहाँ पर भी ब्राह्मण पूजनीय है। फिर मैंने उनको उदाहरण दिया, मैंने देखो मैं अशोकनगर में रहा, वहाँ उस गांव में गया, वहाँ उस गांव में गया, वहाँ उस गांव में गया, वहाँ पर भी ब्राह्मण पूजनीय थे। गुना में गया, वहाँ भी ब्राह्मण पूजनीय थे। होशंगाबाद में गया, वहाँ भी ब्राह्मण पूजनीय थे। और पूरे देश में आप किसी भी गांव में चले जाओ, आज से 30-40 साल पहले का यदि आप वो ना उनसे लोगों से पूछोगे तो लोग यही कहेंगे कि ब्राह्मण पूजनीय था। मन की जो इतना बड़ा क्षेत्रफल और इतने बड़े क्षेत्रफल में ब्राह्मण को पूजनीय बताया गया, अपन ये तो कह सकते हैं चलो एक गांव के लोग मूर्ख होंगे, 2 गांव के लोग मूर्ख हो सकते हैं, पूरा देश तो मूर्ख नहीं हो सकता है। आप अपनी बात को सिद्ध करने के लिए क्या पहले वाली पीढ़ी को बिल्कुल मूर्ख सिद्ध कर दोगे क्या? और इतने बड़े देश में, इतने बड़े भूभाग में ये जो चीज है, ये मतलब केवल या तो जो इनको मानने वाले थे, पूजनीय मानने वाले थे, वो लोग बिल्कुल ही मूर्ख थे, निरे बिल्कुल बिना अकल के थे। और यदि उनमें अकल थी तो इसको मानना पड़ेगा कि ब्राह्मण वास्तव में श्रेष्ठ था और ब्राह्मण ने ऐसा कोई शोषण नहीं किया था, ब्राह्मण सबका पथ प्रदर्शन करने वाला था। ये तो देखो स्थितियां अब बदली हैं और उसके कारण से अब जो जातिवाद का एक भयंकर जो विद्वेष पैदा हुआ है और उसके कारण से एक दूसरे को गाली देने से अपने काम सरल हो जाते हैं। मन की तुम ऐसे काम करोगे तो कठिन होगा। आप किसी भी समाज को इकट्ठा करना है, SC ST वर्ग को या किसी वर्ग को इकट्ठा करो, आप किसी रचनात्मक काम के लिए तो इकट्ठा नहीं होगा। लेकिन आप यूं काम कर लो, बोले भैया वहां तो फलानी जगह भैया ब्राह्मणों ने ये कर दिया, अपने ऊपर ये किया जा रहा है, अपने ऊपर ये किया जा रहा है, और इकट्ठे हो तो इस काम के लिए बहुत जल्दी इकट्ठे आते हैं लोग। तो लोग हैं स्वामी, फिर ये प्रभाव रुकेगा कैसे? हाँ अभी मैं पहले वो बताता हूँ कि ये साजिश क्या चल रही है। महाराष्ट्र वालों को ये बताया जाता है कि मध्य प्रदेश में है ना जो ना ब्राह्मण बहुत ज्यादा वो किया कर रहे हैं। मध्य प्रदेश वालों को बताया जाता है कि महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि मैं दोनों जगह रहा। महाराष्ट्र में मैं हिंगोली में रहता था, तो वहां पर SC ST वर्ग को समझाने के लिए कम्युनिस्ट लोग आते थे, और वो है ना जो है बढ़िया बाकायदा चीन से उनको बहुत सहायता मिलती थी, चीन से उनके पास में साहित्य आता था वो पूरा जो ना, और वो लोग को ये समझाते थे, बोले कि भैया देखो यहाँ पर भले ही नहीं हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो इतना भयंकर जो ना ब्राह्मणों ने इतना भयंकर उत्पात मचा रखा है, इतना मतलब परेशान कर रहे हैं बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह जाता था तो वहाँ ये कहते थे, बोले दक्षिण भारत में जो ना कि महाराष्ट्र दक्षिण भारत में, बोले वहाँ ब्राह्मणों ने बहुत ही गुंडागिर्दी कर रखी है। मैंने कि यार मैं वहाँ रहता था तो इधर का देते थे, इधर वाले को उधर वाले का बहका रहे हैं, केवल बहकाया जा रहा है। और बहका बहका करके आज की पीढ़ी को कहेंगे कि पहले वाले को किया था, और पहले वाले यदि आ जाए ना, हकीकत बोल रहा हूँ, यदि आज की पीढ़ी वालों को बता रहे हैं कि भैया 300 साल 400 साल पहले इन्होंने जो ना बहुत प्रताड़ित किया, 300-400 साल पहले वाली स्थिति आ जाए तो उन वाली पीढ़ी को बहकाना होगा। तो यही बहकाना होगा कि भैया हम तो आगे का भविष्य देख के आए हैं, वहां बहुत ज्यादा पीड़ा दी है, अभी नहीं दे रहे हैं। तो जो कालखंड है उस कालखंड से अलग कालखंड में पीड़ा बताई जा रही है, जिस स्थान में है उस स्थान से अलग स्थान में पीड़ा बता करके एक दूसरे को बहका करके और एक दूसरे को उलझाया जा रहा है। और ये जो चीज है ना, इस चीज को रोकना पड़ेगा, और ये इसमें रोकने में राजनीति भी है ना का भी बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए, जबकि राजनीति उससे बिल्कुल उल्टा काम कर रही है, रोकने की बजाय इसको बढ़ावा दे रही है। और जो सभ्य समाज है वो भी इसमें जो ना लगा नहीं है, इसको भी ना लगना चाहिए इस काम में, और इन चीजों को रोकना चाहिए। सरकार के इसमें हो सकता है जी, इसमें सरकार को आगे निकलना पड़ेगा। हाँ जी, तो आप इसमें कैसे रोक पाएगा? हाँ इसमें हम सबको लगना पड़ेगा, सब लोग लगे हुए हैं, हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पे लगा हुआ है ना। ये ऐसा मिशन तैयार करना चाहिए
आप जैसे विद्वानों को कि इस पर अंकुश लगाया जाए। जी जी। इससे तो देश का सत्यानाश हो जाएगा, धर्म का सत्यानाश हो जाएगा और लोग दूसरे उस मार्ग पर चल जाएंगे। सरकार हम ही बना रहे हैं जी। हमने ऐसे योगियों को चुनना चाहिए जैसे योगी जी हैं, ऐसे अपने सच्चिदानंद जी हैं, ऐसे को बनना चाहिए देश के नेता, जब होगा सुधार। महाराज जी आपका एक वोट तो पक्का। इसके विद्वान डाल सकते हैं और समाज में सुधार हम करेंगे, हम समाज को सुधारने की कोशिश करेंगे। जब समाज में ऋषियों को वोट मिलेगी, जब हमारी सरकार आएगी, जब सुधार हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है जी। तो अपना अपन पढ़ते हैं आगे। गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्वम विवेकिनः। गुण वृत्ति विरोध के द्वारा भी विवेकी व्यक्ति के लिए सब कुछ दुख ही है। प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति रूपा बुद्धि गुणाः। बुद्धि के जो गुण हैं वो प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति रूप है। प्रख्या प्रवृत्ति और स्थिति, प्रकाश क्रिया स्थिति, ज्ञान राग द्वेष और अज्ञान, सुख दुख और मोह रूप हैं ये बुद्धि के गुण, मतलब सत्वरजस तमसी बुद्धि के गुण हैं। परस्पर अनुग्रह तंत्री, परस्पर अनुग्रह तंत्री हैं, अनुग्रह करके एक दूसरे के अधीन रहने वाले। तंत्र मतलब होता है अधीन रहना, है ना। तंत्र अधीन करने वाला ही होता है, ध्यान रखने वाली बात है। कोई भी तंत्र हो, है ना। स्वतंत्र मतलब स्व के अधीन, परतंत्र मतलब पर के अधीन, तंत्र का अर्थ होता है अधीन। तो परानुग्रह तंत्री, एक दूसरे का अनुग्रह जो मतलब अनुग्रह के द्वारा एक दूसरे के अधीन रहने वाला, एक दूसरे के अनुग्रह के द्वारा अधीन होकर के, भूतवा होकर के, शांतम घोरम मूढ़म व प्रत्ययम, शांत घोर और मूढ़ ज्ञान को, शांत ज्ञान घोर ज्ञान और मूढ़ ज्ञान, उस ज्ञान को, उस प्रत्यय को, त्रिगुणम जो त्रिगुणात्मक है ना, एव आरभंते आरंभ करते हैं, है ना। जो बुद्धि के गुण हैं वो बुद्धि के गुण शांत घोर मूढ़ प्रत्यय रूप त्रिगुण रूप प्रत्यय को आरंभ करते हैं। चलम च गुणवृत्तम, और गुणवृत्ति जो है वो चल है। चल मतलब विकारशील है, चलायमान है, परिवर्तनशील है, चलम है। इति क्षिप्र परिणामी चित्तम उक्तम, इसलिए चित्त को क्षिप्र परिणामी कहा गया है, बहुत जल्दी जल्दी बदलने वाला, बार बार बदलने वाला। तो बार बार बदलने वाला है ऐसा जो चित्त है, वो चित्त जो चलायमान है, चंचल है और त्रिगुणात्मक है, और त्रिगुणात्मक होने के कारण से दुख रूप है, ये आगे बताया जाएगा। इससे आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। 10 मिनट कोई किसी के प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जो ईश्वर की उपासना करते हैं, साधना करते हैं, उनकी आत्मा इतनी बलवान हो जाती है कि वो दुखी और दुख वो इतना सहन, अगर बड़े बड़ा दुख है तो बड़ा भारी दुख सहन कर देते हैं। तो जब हम दुख देखने लग जाएंगे तो फिर तो वो दुखी तो होगी, वहां से कैसे बच पाएंगे, ये बात नहीं समझ रहे। अंतिम वाक्य क्या बोला वो एक बार बोलिए। मैंने ये कहा कि जैसे जब ईश्वर की उपासना व्यक्ति करता है तो बनाओ व्यक्ति उसकी आत्मा का, केवल अंतिम वाक्य, जो अंतिम वाक्य बोला था ना आपने, अंतिम ये बोला कि फिर जब वो दुख देखना प्रारंभ कर देता है, दुख को देखना, तो दुख देखने से तो वो दुखी होगा ही नहीं। हाँ, दुख देखने से दुखी होगा और सुख देखने से दुखी नहीं होगा। सुख देखने से सुखी होगा या दुख देखने से दुखी होगा? सुख देखने से वो जो है वो दुखी होगा, दुख देखने से दुखी होगा। जो आदमी शराब में सुख देखता है और जो आदमी शराब में दुख देखता है, कौन सुखी होगा कौन दुखी होगा, ये बताओ आप मुझे। शराब पीने वाला है उसमें कौन सुखी और कौन दुखी? नहीं, शराब में एक आदमी सुख देखता है और एक आदमी दुख देखता है, तो वो कौन सुखी होगा और कौन दुखी होगा? दुख देख रहा है वो सुखी होगा ना। और जो सुख देख रहा है वो सुखी होगा। वो सुखी कैसे होगा? वो तो शराब पिएगा, शराब पिएगा तो दुखी होगा। शराब पी के दुखी होगा। नहीं, सुख देखने का कारण तो फिर शराब पिएगा ही ना। वो तो जो दुख देख रहा है वो तो शराब नहीं पिएगा, वो शराब है ना। और जो सुख देख रहा है वो शराब पिएगा, दुखी होगा। आज जो शराब से दुखी हो रहे हैं लोग, जो परिवार शराब से दुखी हो रहे हैं, वो शराब में सुख देखते हैं दुख देखते हैं? वो तो शराब में सुख देख के ही सुखी देख रहे हैं, शराब पी रहे हैं। हाँ, और फिर दुखी हो रहे हैं। फिर दुखी हो रहे हैं। हाँ, तो ये बात कट गई आपकी कि दुख देखने वाला दुखी होगा। हाँ, जो जिस चीज में दुख देखेगा ना उसके दुख से बच जाएगा।
और जो सुख देख लेगा ना वो उसमें फंस जाएगा। ठीक है ना? हाँ जी, स्वामी जी। हाँ ओम जी। मन और आत्मा क्या अलग अलग है या दोनों एक ही है? अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। तो मन को हम क्या चेतना में माने या चित्त में माने? ये चित्त का ही एक उपकरण है मन। धन्यवाद स्वामी। हाँ जी, चित्त का एक उपकरण है, चेतना तो बिल्कुल अलग चीज है, आत्मा है चेतना तो।